आज मैं लेकर आया हूँ वीडियो राजकाज पर APAR यानी जिसको आप SEAR कहते हैं यानी वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रपत्र, जिसको कि 30 अप्रैल 2023 तक आवश्यक रूप से भरना है। आप कैसे ऑनलाइन करेंगे? पिछले साल भी आपने ऑनलाइन किए होंगे। मैंने इसके संदर्भ में पिछले साल भी एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन इस साल कुछ परिवर्तन हुए हैं। उन परिवर्तनों के साथ मैं ये नया वीडियो बना रहा हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। चलिए राजकाज पर ऑनलाइन APAR कैसे भरेंगे, इसकी प्रक्रिया को हम इस वीडियो में समझते हैं। राजकाज पर आपको वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रपत्र 2022-23 को भरने के लिए आपको गूगल में सर्च करना है राजकाज। राजकाज जैसे ही सर्च करेंगे तो पहला लिंक आता है, उस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप राजकाज के मुख्य पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। हमने यहाँ पर राजकाज ऑफिस पर क्लिक किया तो हमारे सामने इस प्रकार से एक डैशबोर्ड आता है, जिसमें यहाँ पर आपको कई टैब दिखाई देंगे, होम, सर्कुलर, एक्नॉलेजमेंट, यूटिलिटी। लेकिन हमें लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ लॉगिन टू राजकाज पर जब क्लिक करेंगे तो राजकाज आपको SSO लॉगिन पर लेकर जाएगा, रिडायरेक्ट हो जाएगी ये साइट। और यहाँ पर आकर आपको एम्प्लॉय की ID डालनी है। ID डालकर ID और पासवर्ड डालकर कैप्चा कोड इंसर्ट करके लॉगिन कर लेना है। चलिए मैं फटाफट से लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ मैंने ID, पासवर्ड और कैप्चा कोड इंसर्ट कर दिया है। मैं लॉगिन बटन को प्रेस कर रहा हूँ। लॉगिन बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे हम राजकाज के मुख्य पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में एक मेनू दिखाई देगा, उसमें आपको एम्प्लॉय कॉर्नर पर जाना है। एम्प्लॉय कॉर्नर पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा PAR, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप PAR पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप आएगा, विश टू प्रोसीड PAR सिस्टम ऑन राजकाज एंड OTP विल बी सेंड टू योर मोबाइल नंबर, SSO प्रोफाइल एंड ईमेल ID राजकाज प्रोफाइल। यानी राजकाज प्रोफाइल पर जो आपका मोबाइल नंबर दिया गया है या ईमेल एड्रेस दिया गया है उस पर एक OTP जाएगा, जिसको आपको इंसर्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर यस बटन पर क्लिक कर रहा हूँ और OTP रिसीव होगा, वो OTP यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे। यहाँ हमने OTP को इंसर्ट कर दिया है। वेरीफाई OTP के बटन पर हमें क्लिक करना है। वेरीफाई OTP के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ऊपर दो टैब दिखाई देंगे, मैनेज PAR और ट्रैक PAR। ट्रैक PAR का उपयोग जब करेंगे जब हम PAR को क्रिएट कर चुके होंगे। अभी हमारे पास इस PAR नहीं क्रिएट की गई है हमारे द्वारा, तो अभी हम इसका कोई उपयोग नहीं कर पाएंगे। मैनेज PAR में आपको ईयर सेलेक्ट करना है। बाई डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्ट है 22-23। 22-23 में सर्च बटन को हम जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा। आपका यहाँ पर करंट डेजिग्नेशन दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाया सीनियर असिस्टेंट। यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट का नाम दिखाई देगा और यहाँ लिखा है हायरार्की नॉट कॉन्फ़िगर्ड। तो क्रिएट हायरार्की पर आपको क्लिक करना है। क्रिएट हायरार्की पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एम्प्लॉय की संपूर्ण डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आप डिटेल को अच्छी तरह चेक कर लें। आपकी डिटेल बिल्कुल सही होनी चाहिए, कहीं बाद में आपको दिक्कत हो कि हमारी डेट ऑफ ज्वाइनिंग गलत आ रही है। इस प्रकार से अच्छी तरह से आप जब चेक कर लें उसके बाद ही आप हायरार्की को क्रिएट करें और PAR को इनिशिएट करें। एक बार आपकी PAR अगर इनिशिएट हो जाएगी तब आप उसमें कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी जो भी डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रही है उसको आप एक बार वेरीफाई कर लें। मैंने एम्प्लॉय की डिटेल को वेरीफाई कर लिया है और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि राजस्थान के जितने भी विभाग हैं उनके सभी कर्मचारियों को PAR राजकाज से ही भरनी होती है, केवल शिक्षा विभाग को छोड़कर। शिक्षा विभाग के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। अभी शिक्षा विभाग के कर्मचारी राजकाज से PAR इनिशिएट नहीं करते हैं और न आपको करनी है। राजकाज से केवल शिक्षा विभाग को छोड़कर सभी विभागों के कर्मचारियों को राजकाज से ही PAR इनिशिएट करनी है। शिक्षा विभाग के वे अधिकारी जो राज्य स्तर के हैं या जिला स्तर के कर्मचारी हैं उन्हें ही केवल राजकाज से PAR इनिशिएट करनी है। बाकी अन्य सभी कर्मचारियों को शाला दर्पण के स्टाफ विंडो से ही PAR भरनी है। चलिए अब हमने यहाँ पर तथ्य को जांच लिया, इनकी डिटेल को चेक कर लिया, मेडिकल डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं। अब नीचे आते हैं तो यहाँ हमें ऑप्शन दिखाई देता है फाइनेंशियल ईयर, यानी आप किस वित्तीय वर्ष के लिए ये PAR इनिशिएट कर रहे हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग डेट दी हुई है आपको 1 अप्रैल 2022 वित्तीय वर्ष, ये खत्म होगा 31 मार्च 2023 को। कुल 365 दिन है। यहाँ पर पोस्टेड ऑफिस जो आपका आ रहा है चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिस, और आपका यहाँ पर पोस्ट भी प्रदर्शित हो रहा है। नीचे आते हैं, आप चेक कर लें कि यहाँ पर ये प्रविष्टियाँ सही हैं या नहीं हैं। अन्य सभी विभाग के कर्मचारियों को 1 अप्रैल से
31 मार्च 2023 के लिए आवेदन करना होता है। वित्तीय वर्ष के अनुसार हायरार्की क्रिएट करनी होती है, जबकि शिक्षा विभाग के लिए कुछ अलग नियम। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रिपोर्टिंग अथॉरिटी की। सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग अथॉरिटी क्रिएट करनी है। रिपोर्टिंग अथॉरिटी में यहाँ पर दिया गया है इज इंक्लूडेड, यानी आपके चैनल में क्या रिपोर्टिंग अथॉरिटी को इंक्लूड करना है। तो ये बाय डिफॉल्ट आप देख रहे हैं यहाँ यस 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 है। बीच का जो ये ऑप्शन है ये बाय डिफॉल्ट यस नहीं है, इसमें यस और नो दोनों ऑप्शन है। ये केवल उन कर्मचारियों, उन अधिकारियों के लिए है जो जिला स्तर के हैं। तो आप जिला स्तर पर नहीं हैं, जिला स्तर के उच्च अधिकारियों के लिए है जिनकी ACR कलेक्टर और कमिश्नर चेक करता है। तो आपके अगर ऐसा है तो आप इसको यस कर सकते हैं, अन्यथा इसको नो रहने दें। यहाँ पर रिपोर्टिंग अथॉरिटी में आपको अथॉरिटी की डिटेल डालनी है। अब वो डिटेल कैसे डालनी है आइए मैं आपको चेक करके बताता हूँ। इसके लिए आपको यहाँ जो लेंस का बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है। जैसे आप लेंस के बटन पर क्लिक करेंगे एक नया पॉपअप ओपन होगा। यहाँ पर यदि पहले से आपने हायरार्की में अपने अधिकारी का नाम सेलेक्ट कर रखा है तो आपको यहाँ प्रदर्शित हो जाएगा, और नहीं कर रखा है तो आप सर्च कर सकते हैं एम्प्लॉय ID के माध्यम से। यहाँ ये प्रेफर्ड लिस्ट में आ जाएगा। यदि आपने प्रेफर्ड लिस्ट सेव कर रखी है तो, प्रेफर्ड लिस्ट सेव नहीं कर रखी है तो आप एम्प्लॉय को सर्च भी कर सकते हैं। आप आल पर जाएँ, आल पर जाने के बाद एम्प्लॉय का नेम या एम्प्लॉय ID डालकर उसको सर्च करें। मैं यहाँ पर एम्प्लॉय ID डालकर सर्च करके आपको दिखाता हूँ। ध्यान रखिए कि केवल एम्प्लॉय के नाम से सर्च करने का प्रयास न करें। आपके पास यदि एम्प्लॉय ID है तो एम्प्लॉय ID से ही सर्च करें। हम सर्च के बटन को हम क्लिक करते हैं। सर्च के बटन को जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने नीचे आपके अधिकारी की डिटेल आ जाएगी। इसको आप चेक कर लें क्या ये वही अधिकारी हैं और उनकी पोस्ट भी वही है अथवा नहीं है, या डिपार्टमेंट भी वही है अथवा नहीं है। अच्छी तरह से आप जब आश्वस्त हो जाएं कि हमने जिस अधिकारी की एम्प्लॉय ID सर्च की है ये ठीक वही हैं, वही अधिकारी हैं, उसके बाद आप इसको चाहें तो यहाँ पर रेडियो बटन पर क्लिक करके ऐड टू प्रेफर्ड लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। मैंने पहले से ऐड किया हुआ है इसलिए मुझे ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सीधे प्रोसीड बटन पर क्लिक करूंगा क्योंकि मुझे इस अधिकारी का चयन रिपोर्टिंग अथॉरिटी के रूप में करना है। मैंने प्रोसीड पर क्लिक किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर उनका नाम यहाँ पर प्रदर्शित होने लग गया है। इसी प्रकार से आपको रिव्यूइंग अथॉरिटी को सर्च करना है, इसी प्रकार से एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को सर्च करना है। और सर्च करने के लिए आप एक ही क्राइटेरिया रखें, एम्प्लॉय ID अगर आपको उपलब्ध है तो आप एम्प्लॉय ID के माध्यम से सर्च करें, और एम्प्लॉय ID नहीं है तभी आप दूसरे तरीके से सर्च करें, मोबाइल नंबर से और नाम से। क्योंकि एम्प्लॉय ID से सर्च करेंगे तो गलती होने की संभावना नहीं होगी। नाम से सर्च करेंगे तो एक ही व्यक्ति, एक ही प्रकार के कई नाम होते हैं। जैसे आपने सर्च किया मोहन तो एक ही विभाग में मोहन नाम के बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी हो सकते हैं, इसलिए उसमें गलती की संभावना है। तो आप केवल और केवल ध्यान रखिए कि आप एम्प्लॉय ID के माध्यम से ही सर्च करें। मैं फटाफट से रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को सर्च कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर सभी अधिकारियों का चयन कर लिया है, यानी पहली अथॉरिटी रिपोर्टिंग अथॉरिटी का चयन कर लिया है, रिव्यूइंग अथॉरिटी का चयन कर लिया है, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी का चयन कर लिया है। सर्च करने की प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी थी, उसी प्रक्रिया से मैंने सभी को सर्च किया है, अर्थात एम्प्लॉय ID डालकर मैंने सर्च किया है जिससे नाम में कोई मिस्टेक नहीं हो। तो यहाँ हमने पद भी चेक कर लिए हैं, पद बिल्कुल सही हैं, डिपार्टमेंट का नाम भी चेक कर लिया वो भी सही है। अब यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ पर है मार्क टू ACR सेल। ध्यान दीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है ये। आपकी जो PAR है अंत में इन्हीं के पास जानी है, फाइनल सबमिशन भी यही होना है, आपकी समस्त कार्रवाई यही होनी है। इसलिए इस सेल को आप बहुत सोच समझ के सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट में बहुत सारे मार्क 2 हो सकते हैं। आपको अपने मार्क 2 का पहले पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप सेलेक्ट करें। गलत मार्क 2 सेलेक्ट करेंगे तो आपकी APR गलत शाखा में चली जाएगी। यहाँ पर आप जब इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से मार्क 2 की लिस्ट आपको दिखाई देगी। इसमें से बहुत सारे मार्क 2 आपको दिखाई देंगे जो आपके लिए अप्रोप्रिएट मार्क 2 है। आपको खुद को पता होना चाहिए कि मेरा मार्क 2 कौन है। उसके बाद यहाँ पर आप रेडियो बटन से सिलेक्ट कर लें। मैंने यहाँ पर रेडियो बटन से इस कर्मचारी के लिए मार्क 2 थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। जब सेलेक्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो मार्क 2 यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा। इतना कार्य करने के बाद यहाँ पर अंत में आता है सेव एंड इनिशिएट। ध्यान रखिए कि यदि आपने एक बार इनिशिएट कर दी तो फिर आप न तो हायरार्की को चेंज कर पाएंगे और न इसको डिलीट कर पाएंगे। एक बार आप आश्वस्त हो लें कि आपने जो भी हायरार्की क्रिएट की है वो बिल्कुल सही है, उसका सीक्वेंस सही है, आपने सही आदमी का चयन किया है, तभी आप इसको इनिशिएट करें। मैं सेव एंड इनिशिएट पर क्लिक करता हूँ।
जैसे आप सेव एंड इनिशिएट पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एक नया पॉपअप ओपन होता है फॉर्म फिलिंग के रूप में। आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, जिसमें आपको सूचनाएं फिल करनी होती हैं। सबसे पहले है कि यदि आप कभी छुट्टियों पर रहे हैं, ट्रेनिंग पर रहे हैं, उसके संदर्भ में आपको यहाँ पर जानकारी देनी होती है। ऐसी छुट्टियाँ जिसमें आप बहुत लंबे समय तक रहे हो, और या ऐसी ट्रेनिंग की हो जिसमें आप मुख्यालय को छोड़कर कहीं बाहर गए हो, ऐसी चीज़ों को यहाँ पर इनिशिएट करना होता है। तो यहाँ पर इस केस में जो ये कर्मचारी हैं उनके लिए ये चीज़ लागू नहीं है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ आपके लिए सेल्फ अप्रेजल फॉर द की रिजल्ट एरिया ऑफ अकॉर्डिंग टू द टारगेट, यानी आपको साल भर में जो भी टारगेट दिए गए हैं, फिजिकल, फाइनेंशियल, इंस्पेक्शन, अदर, आप इनको चयन कर लें। फिजिकल में आपको जो भी टारगेट दिया गया था, आपने 100% अचीव किया है और 100% टारगेट दिया है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। रीजन फॉर नॉट अचीविंग, यदि आप अपना टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं, उसके लिए आपको यहाँ रीजन लिखना है। तो यहाँ ये इन्होंने टारगेट अचीव कर लिया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नॉट एप्लीकेबल। फिर यहाँ पर ऐड रो पर क्लिक करेंगे। ऐड रो पर क्लिक करेंगे तो दूसरा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। फिजिकल टारगेट हमने सेव कर दिया। फिजिकल के बाद में इसी प्रकार से फाइनेंशियल, फाइनेंशियल में भी आप टारगेट को फिल कर दें कि आपके द्वारा जो भी टारगेट दिया गया था सरकार के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा, आपने फुलफिल कर दिया है। और नहीं किया है तो उसका आपको रीजन देना होगा। यहाँ पर रीजन लागू नहीं है, इसलिए हमने नॉट एप्लीकेबल लिखा है। फिर ऐड रो पर हम क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर आया है इंस्ट्रक्शन का, तो इंस्ट्रक्शन अधिकारियों द्वारा किया जाता है। ये लिपिक वर्ग के कर्मचारी हैं, इसलिए इनके लिए लागू नहीं है। अगर कोई भी ऑप्शन और टारगेट दिया गया है उसको इन्होंने अचीव कर लिया, तो यहाँ पर हम 100% देंगे। 100 में से 100 टारगेट अचीव किया गया है, और यहाँ पर नहीं अचीव करने का कोई कारण नहीं, इसलिए नॉट एप्लीकेबल हमने लिख दिया। नीचे आते हैं, यदि आपने कहीं नाइट स्टे किया है, तो इन्होंने नहीं किया तो हमने नो सेलेक्ट कर रखा है। इफ़ यू हैव अंडरटेकन एनुअल हेल्थ चेकअप, क्या आपने हेल्थ चेकअप करवाया है, लेकिन ये उन लोगों के लिए लागू है इफ़ यू आर एज अबव 50, यानी आपके 50 साल से अधिक की उम्र है तो आपको वार्षिक हेल्थ चेकअप करवाना होता है। ये सभी विभागों के लिए है। तो यहाँ मेडिकल सब में सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, और ये मेडिकल सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड होता है। ध्यान रखिएगा, यदि आपने एक बार अपलोड कर दिया है तो आपके लिए बार बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। 3 साल तक अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने पिछले साल APR भरी होगी, तो उसमें अगर आपने अपलोड की है तो इस साल आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। और फर्स्ट टाइम आप अपलोड करना चाहते हैं और आपकी उम्र 50 साल से अधिक है, तो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इनके लिए आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने नो किया है। क्यों किया है नो? क्योंकि फिट फॉर वर्क, ये फिट फॉर वर्क हैं, यानी कार्य करने के लिए फिट है। और यदि आप कार्य करने के लिए फिट नहीं है तो आप यहाँ पर नॉट फिट फॉर वर्क को सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेशल वर्क डन बाय द रिपोर्टी, यानी जो कार्मिक है उसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं। तो ये लिपिक वर्ग के कर्मचारी हैं जिनके द्वारा सभी वो कार्य किए जाते हैं जो एक लिपिक के द्वारा किए जाने चाहिए, जैसे संस्थापन शाखा का कार्य, सर्विस रिकॉर्ड्स का कार्य, फाइल संधारण का कार्य, वेतन बनाने का कार्य, अन्य सभी ऑनलाइन पोर्टल्स को संभालने का कार्य। तो यहाँ पर आपको ये शब्द सीमा दी हुई है, 150 शब्दों में उसका विवरण लिखना है। मैं यहाँ पर हिंदी में यहाँ पर आपको टाइप करना है। यदि आपको हिंदी नहीं आती है तो आप फॉन्ट कन्वर्टर के माध्यम से हिंदी को टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं मैंने सभी कार्यों को टाइप कर दिया है। और अब यहाँ पर सेव और प्रीव्यू देखना चाहते हैं, सेव करके फिर आप प्रीव्यू करें। सेव हम बटन पर क्लिक करेंगे, आपकी फाइल सेव हो चुकी है। सेव होने के बाद प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ से प्रीव्यू आप देख सकते हैं। यहाँ प्रीव्यू देखेंगे तो फाइल का प्रीव्यू आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसमें एम्प्लॉय की संपूर्ण डिटेल आ जाएगी, नीचे प्रतिवेदी अधिकारी का नाम आ जाएगा। पूरी डिटेल आप इसमें चेक कर लें कि आपके द्वारा जो फाइल जनरेट की गई है बिल्कुल सही है। जब आश्वस्त हो जाएं कि हम मेरे द्वारा जो भी फाइल क्रिएट की गई है बिल्कुल सही है, APR जो क्रिएट की गई है सही है, उसका आप प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट बटन यहाँ आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप प्रिंट ले सकते हैं। और प्रिंट लेने के बाद में आप यहाँ से इसको क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद यहाँ आपको सबमिट बटन मिलता है, तो आप यहाँ से सबमिट बटन को प्रेस कर दें। मैं सबमिट बटन को प्रेस कर रहा हूँ। सबमिट बटन को जैसे प्रेस करेंगे तो आपको मैसेज मिलेगा, ये आपके द्वारा जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जो आपने APR क्रिएट की है उसकी डिटेल आपको यहाँ दिखाई देगी। फाइल नंबर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर रेफरेंस नंबर आ चुका है, फाइल नंबर आ चुका है। यहाँ से आप इसका व्यू करके एक्शन देख सकते हैं। जब व्यू करेंगे आप तो व्यू करते समय वही चीज़ आएगी जो आपने हायरार्की क्रिएट की थी, वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ से इसको क्लोज कर दें। अब
दूसरा ऑप्शन जो है अपडेट का है। अपडेट आप यहाँ से अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने फाइल को इनिशिएट कर दिया है। चलिए हम एक बार अपडेट करने की कोशिश करते हैं, देखिए क्या मैसेज मिलता है। यू कैन नॉट अपडेट योर APR पेंडिंग विथ रिपोर्टिंग अथॉरिटी, यानी अब आपकी जो APR है पेंडिंग है रिपोर्टिंग अथॉरिटी के पास, अब आपके पास नहीं है ये, तो इसको यहाँ से आप क्लोज कर दें, यानी आप इसको अपडेट नहीं कर सकते, नहीं आप कैंसिल कर सकते हैं। सीन करते हैं तो देखिए क्या होता है, यू कैन नॉट सीन PR इट इज पेंडिंग विथ रिपोर्टिंग अथॉरिटी, यानी अब आप इसको न तो सीन कर सकते हैं, न कैंसिल कर सकते हैं और न अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे स्टेटस के अंदर तो आपको स्टेटस भी दिखाई देगा कि आपकी फाइल का स्टेटस क्या है, पेंडिंग विथ रिपोर्टिंग ऑफिसर। पेंडिंग विथ रिपोर्टिंग ऑफिसर होने के कारण से अभी आप इसमें कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। यहाँ से आप फाइल को ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक करने के लिए आपको यहाँ पर फाइल नंबर चाहिए, तो आप फाइल को सीधे यहाँ से भी ट्रैक कर सकते हैं। तो फाइल नंबर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इसको आप नोट कर लें और ट्रैक PR में जाकर फाइल को आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी फाइल कहाँ तक पहुँची, उस पर क्या कार्रवाई हो चुकी है। अभी मैंने आपको बताया था कि फाइल नंबर पर क्लिक करके भी आप फाइल को डायरेक्ट ट्रैक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आपके पास एक नया ऑप्शन ओपन होगा जिसमें आपको यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी, कर्मचारी की सारी डिटेल दिखाई देगी, आप इसको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर समरी का जो ऑप्शन है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फाइल ट्रैकिंग सिस्टम भी आपको दिखाई देगा। यहाँ पर रिपोर्टी ने अपनी फाइल क्रिएट कर दी है, फाइल क्रिएटेड का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। रिपोर्टी ने सक्सेसफुली फॉरवर्ड कर दिया है अपनी फाइल को अपने नेक्स्ट ऑफिसर को, नेक्स्ट अथॉरिटी को, जिसको कि हम रिपोर्टिंग ऑफिसर कहते हैं। जब रिपोर्टिंग ऑफिसर इस फाइल को चेक करेंगे, उसमें आगे फॉरवर्ड करेंगे तो ये रिव्यूइंग ऑफिसर के पास चली जाएगी। रिव्यूइंग से ये फाइल जाएगी एक्सेप्टिंग के पास और एक्सेप्टिंग के पास से अंत में जाएगी आपके मार्क 2 के पास में। और इसके बाद में जब फाइल में कोई दिक्कत नहीं होगी, हर प्रकार से फाइल सही होगी, तब इसको फाइनली डिस्पोज कर दिया जाएगा। इसका मतलब आपका APR सबमिट हो चुका है। तो ये थी संपूर्ण प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप इस वर्ष यानी इस वित्तीय वर्ष 22-23 का APR राजकाज पर भर पाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से शेयर करें। धन्यवाद।